Good morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 7th. ये वीडियो आपकी बुक बाल राम कथा के 16 चैप्टर चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा का है। देखिए, धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा था युधिष्ठिर को बुलाने के लिए। जब विदुर वहाँ पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया। तो विदुर ने उन्हें बताया कि मैं धृतराष्ट्र की तरफ से आपके लिए एक न्योता लाया हूँ। उनकी इच्छा है कि आप भाइयों समेत आएँ और वहाँ बने मंडप को देखें और चौसर खेलें। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, विदुर को वो चाचा जी बोलते थे, उन्होंने कहा चौसर का खेल अच्छा नहीं है, ये झगड़े की जड़ होता है, ये आपस में झगड़े पैदा करता है, लेकिन मैं आपके आदेशानुसार ही करूँगा। उन्होंने पूछा उनसे कि आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे आऊँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। जब युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा, उनसे सलाह मांगी, तो विदुर बोले, ये तो सच है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये ना हो, लेकिन राजा ने आज्ञा दी है तो मैं उनका न्योता तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। अब बुलावा मिला था, तो अगर वो नहीं जाते तो ये राजवंशों की रीति के अनुसार नहीं होता। तो और दूसरी बात ये थी, अगर वो ना जाते तो धृतराष्ट्र हो सकता है उसको अपना अपमान समझ लेते और ये ही बात लड़ाई का कारण बन जाती। ये बात युधिष्ठिर के मन में आई। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। सारे भाई हस्तिनापुर चले गए। वहाँ उनके लिए पास में एक ठहरने का प्रबंध किया गया था। सब लोग वहीं ठहरे और सुबह सभा मंडप में जा पहुँचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो ये सब बात जानते ही हैं। युधिष्ठिर ने शकुनी को समझाने की कोशिश की। वो बोले, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। अब युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, लेकिन शकुनी ने
से उल्टी बात कही कि आप इसलिए नहीं खेलना चाहते कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये गलत है, ये नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन कोई भी उसको रोक नहीं सका। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। यानी सब कुछ युधिष्ठिर हार गए थे। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, यह भी मेरा धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। यानी अब उन्होंने दांव पर किसको लगाया? नकुल को। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। यानी अब वो नकुल को भी हार गए थे। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विधाओं को पार कर लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए युधिष्ठिर ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। एक एक करके पहले समझ लिए सारे आभूषण, राज, दास दासी, गाय, बकरियां सब हार गए। अपने यहाँ तक कि जो अपने शरीर पर आभूषण थे वो भी हार गए। उसके बाद वो नकुल को हारे और फिर सहदेव को। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में इनका जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। अब शकुनी ने फिर बातों बातों में चाल चली। उसने उनसे कहा कि तुम लग रहा है केवल माद्री के बेटों को लगाओगे, अपने भाइयों को नहीं। तो फिर उन्होंने अर्जुन को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी यही तो चाहता था, सो यह चला। कहते हुए उसने पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुदैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। यानी उसके बाद अर्जुन के बाद उन्होंने भीम को भी दांव पर लगा दिया। दुरात्मा शकुनी ने अब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया।
इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। यानी कुछ लोग शकुनी के उसमें थे और कुछ पांडवों के ऊपर तरस खा रहे थे। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, ये मैंने क्या कर डाला। विकल मतलब होता है व्याकुल। उन्होंने द्रौपदी को उसके कहने से जोश में आकर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, लेकिन जब उन्होंने इसका परिणाम सोचा तो बहुत परेशान हो गए और बोले, ये मैंने क्या कर दिया। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आ भरकर उसने सिर झुका लिया। यानी जो कौरव थे उनमें धृतराष्ट्र का एक जो बेटा था युयुत्सु, उसको ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनिवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं। जब दुर्योधन ने विदुर से कहा, जाकर द्रौपदी को लेकर आएँ, तो विदुर बोले कि तुम अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहे हो? तुम्हें अपनी जो विपरीत तुम्हारी परिस्थिति होने वाली है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यो फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को तो हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। विदुर ने ये बात सबके आगे कही कि युधिष्ठिर को जब वो पहले हार गए थे अपने आप को, तो उनको कोई अधिकार नहीं था कि अपने आप हारने के बाद वह पांचाल राज की पुत्री को दांव पर लगाते। दुर्योधन ने जब ये बातें सुनी तो उससे कहा कि विदुर तो हमसे जो है जलते हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और उसने अपने सारथी यानी प्रतिकामी, उनका एक दूत का नाम है, उसको बुलाया और कहा, द्रौपदी को बुला कर लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका हाल कह सुनाया। किसको? द्रौपदी को। वह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। अब जब प्रतिकामी ने पूरी बात वहाँ की बताई तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि जाके भरी सभा में पूछो जिसने ये खेल जो हारा है खिलाड़ी, कि उसने पहले अपने आप को वो हारे थे या मुझे, और जो उनसे उत्तर मिले वो मुझे आकर बताना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा में के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से ये प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रनवास में गया
और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में जाकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। जब वो गया था सभा में तो दुर्योधन ने कहा कि उनसे जाके कहो कि वे स्वयं अपने पति से आकर ये प्रश्न पूछें। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। तो द्रौपदी ने प्रतिगामी से कहा कि अब तुम जाओ, अगर वो प्रश्न का युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो जो सभा में बड़े लोग बैठे हैं, जो सज्जन विद्यमान हैं, उनसे जाकर मेरा प्रश्न करो और जो वो उत्तर देते हैं वो मुझे आकर बताओ। प्रतिगामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी, यानी व्याकुल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि तुम उसे घमंडी औरत को लेकर आओ, तो दुशासन ये सोचकर बड़ा खुश हुआ कि उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। और उसने तुरंत वहाँ गया, द्रौपदी को के गुथे बाल उसके बिखेर डाले, गहने तोड़ दिए और उसको घसीटता हुआ ले आया। और द्रौपदी की ऐसी अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उनको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। अब ये सब जो हुआ तो ये धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि जो कुछ यहाँ हुआ है वो न्याय संगत नहीं है, नियम के अधीन होकर नहीं किया गया है और युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया है। और दूसरी बात, युधिष्ठिर को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो खाली युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है और युधिष्ठिर के खुद पहले हार जाने के बाद उनको ये अधिकार नहीं बनता। युवक विकर्ण के भाषण से वहाँ उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। जब विकर्ण ने वहाँ बोला तो सबको थोड़ा सबके जो दिमाग पर पट्टी बंधी हुई थी वो हट गया। सब लोग वहाँ पे शोर सा मच गया। यह देखकर कर्ण उठा और गुस्से से बोला कि विकर्ण, तुम्हें जब बड़े यहाँ पर हैं तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगीं। इतने में भीमसेन उठा
उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने ये भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं कसम शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। अब दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र जितना खींचता था, ये हम लोगों ने कहानी में सुना है कि इसमें नहीं है, इसका हम लोगों ने सुना है कि द्रौपदी ने उस समय कृष्ण को पुकारा था और उन्हीं की कृपा से वो वस्त्र बढ़ता जा रहा था। उसके बाद भीम ने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं ये दुशासन की छाती चीर न दूंगा, इस संसार से विदा नहीं लूँगा, यानी इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा से लोग डर के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। जब ये सुना धृतराष्ट्र ने तो उसको लगा कि ये इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और उसके पुत्रों के विनाश का कारण बन जाएगा। तो उन्होंने द्रौपदी को अपने पास बुलाया, शांत किया और युधिष्ठिर की से बोले कि तुम तो शत्रुहीन हो, उदार हृदय के हो। युधिष्ठिर को इस बात के लिए माफ़ कर दो और अपना राज्य और संपत्ति ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए दूत भेजा। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। अब जब धृतराष्ट्र ने इस बात को संभाल के पांडवों को वापस कर दिया था, इस बात से दुर्योधन और सारे कौरव बहुत नाराज हुए और फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को फिर उकसाया और फिर धृतराष्ट्र के ऊपर अपने पुत्र का मोह सवार हो गया और फिर चौपड़ खेलने के लिए पांडवों को बुलाया, फिर न्योता दिया। अब पिछली जो घटना थी उससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, लेकिन ये निमंत्रण उन्हें स्वीकार करना पड़ा और फिर उन्होंने जाकर शकुनी के साथ चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। दोबारा ये शर्त क्या थी कि जो हारेगा वो 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास, यानी 1 साल उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। अगर उस वर्ष उनका पता चल गया तो उन्हें वापस 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा, यानी दोबारा से फिर 12 वर्ष अब वनवास भोगना पड़ेगा। और फिर इस बार युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने वादे के अनुसार वन में चले गए। Now this chapter is completed. Have a good day.